हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। थोड़ा हमारा गला बैठा हुआ है, तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको ज़रूरी जानकारी यह दे दें कि अगर अभी आप तक ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली आपको लाइव क्विज करवाया जाता है और एक आप हफ्ते के बीच पे हम एक दो बार और करवाएंगे। काहे कि जो है 2 बार अभी तक क्विज हो रहा है, उसको हम 2 से 4 बार करने वाले हैं। यहाँ पे 9 AM और 9 PM पर क्विज करवाया जाता है। तो इसे हम अभी 2 नए टाइम डिसाइड करेंगे जिससे कि क्विज 4 बार हो सके और वहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे जो है परीक्षा के लिए प्रैक्टिस कराया जा सके। इसके अलावा आपने हमारा क्विक रिवीजन सीरीज नहीं देखा है तो वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक यूनिट से बड़े बड़े क्वेश्चन तो नहीं लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है बने हुए हैं जिससे आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में से संस्था का प्रकार नहीं है। परिस्थिति एवं भूमिका प्रदान करना, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना, सामाजिक व्यवस्था को विसंयोजित करना या मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संस्था के प्रकार के रूप में हम सामाजिक व्यवस्था को विसंयोजित करना नहीं होता, संयोजित करना होता है। अगला अर्थात तोड़ना ना, विसंयोजित का मतलब तोड़ना होता है या संघर्ष की स्थिति पैदा करना होता है, लेकिन संस्था ऐसा नहीं करती। संस्था प्रकार जो होता है वह जो है व्यक्तियों की सामाजिक व्यवस्था को एक साथ जोड़ने का होता है। अगला है निश्चित सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है। मैकाइवर, डेविस, समनर या इस्माइल सर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के पुंज के रूप में संस्था को किंग्सले डेविस परिभाषित करते हैं। अगला, निम्न में से किसमें सदस्यता नहीं होती। समिति में, समुदाय में, सामाजिक समूह में या संस्था में। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति संस्था का सदस्य नहीं बन सकता। अगला है निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण की संस्था है। प्रचार, धर्म, राज्य या जनमत। तो धर्म जो है सामाजिक नियंत्रण की एक संस्था है। अगला है संस्था बिना समितियों के असंभव है। यह कथन किसका है। यह कथन सत्य है कि क्या है। सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है, अर्थहीन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आंशिक सत्य है कि संस्थाएं बिना समितियों के संभव नहीं है। संस्थाएं बनती हैं, नियम कार्यप्रणालियाँ होती हैं, लेकिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है समितियों का भी प्रयोग होता है। संस्था कौन है। परिवार, राजनीतिक दल, बाजार और कारागार। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखने वाले हैं कि यहाँ पे संस्था किसे हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से। बाजार को, राजनीतिक दल को, परिवार को या कारागार को। तो यहाँ हम संस्था का जो सबसे स्पष्ट उदाहरण के रूप में देखा जाएगा तो वह बाजार होगा। परिवार में कुल में व्यक्तियों का समूह होता है तो इसे समिति और संस्था दोनों मानते हैं। राजनीतिक दल भी इसी तरह से है और कारागार को हम पूर्ण संस्था के रूप में देखते हैं। तो बाजार यहाँ पे जो है मोस्ट या स्पष्ट उदाहरण के रूप में रहेगा, क्योंकि बाजार जो होता है वह वहाँ पे कुछ नियम या कार्यप्रणालियाँ होती हैं जिससे कि बाजार का निर्माण होता है। अगला है सरल समाजों में राजनीतिक संस्था निम्न में से कौन सा आधार है। नातेदारी, राजत्व, जनरीति, रूढ़ि। तो राजनीतिक संस्था जो है सरल समाजों में होती है वह नातेदारी को व्यक्त राजनीतिक संस्था जो होती है वह नातेदारी होती है सरल समाजों में। अगला है एक सामाजिक संस्था होती है मूर्त, अमूर्त व्यक्तियों का एक समूह या एक भीड़। तो संस्था जो होती है वह अमूर्त होती है। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक संस्था है। चर्च, दहेज, कार्यशाला या बाजार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाजार एक आर्थिक संस्था है। अगला है संस्थाएं अभिकरण होती हैं सामाजिक परिवर्तन की, सांस्कृतिक उद्विकास की, संपूर्ण सामाजिक संगठन में समरसता उत्पन्न करने की। तो संस्थाएं जो होती हैं वह संपूर्ण सामाजिक संगठन में समरसता उत्पन्न करने के लिए होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था की विशेषता नहीं है। सुस्थापित नियम, नियमों के प्रति अनुपालन की भावना, समाज के साथ विकास या किसी निश्चित उद्देश्य का न होना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा
एक निश्चित उद्देश्य होता है संस्था का, तो यहाँ पे जो पूछा है विशेषता नहीं है, तो किसी निश्चित उद्देश्य का न होना जो है यहाँ पे गलत है। अगर यहीं पे होता कि किसी निश्चित उद्देश्य का होना तो वह सही होता। तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन केवल संस्था का उदाहरण है? परिवार, विवाह, ग्राम, क्लब। तो परिवार को भी हम संस्था के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन केवल संस्था का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विवाह जो है केवल संस्था का उदाहरण होगा। क्लब में भी हम क्लब को भी संस्था और समिति दोनों देखते हैं, परिवार को भी हम संस्था और समिति के रूप में देखते हैं, जबकि ग्राम जो है समुदाय की श्रेणी में रखा जाता है। निम्न में से संस्था कौन है? महाविद्यालय, विवाह, परिवार। तो यहाँ डी का ऑप्शन है, इसलिए इसे उपरोक्त सभी मानेंगे कि उपरोक्त सभी जो है संस्था की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम सबसे स्पष्ट उदाहरण को ही चुनेंगे, जहाँ पे अगर सिंगल ऑप्शन रहता है, जैसे यहाँ पे पूछा केवल संस्था का उदाहरण कौन है। अगर केवल न पूछकर संस्था का उदाहरण पूछता फिर भी हम विवाह को चुनते, क्योंकि वह ज़्यादा स्पष्ट होता है। और जब ऑप्शन सभी आल उपरोक्त सभी का ऑप्शन हो तो हम उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे डी है। अगला है निम्न में से कौन सी विशेषता संस्था शब्द की सही व्याख्या करता है? स्थापित नियम एवं कार्य पद्धतियों की प्रणाली, एक स्थान जहां बहुत से लोग एक साथ काम करते हों, एक संगठन जो कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक प्रकार्यों को करने में लगा हो, एक कार्यालय परिसर जहां बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा संस्था को सब सही रूप से परिभाषित कौन सा करता है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। स्थापित नियम तथा कार्य पद्धतियों की प्रणाली के रूप में संस्था को हम परिभाषित कर सकते हैं। अगला है निम्न में से संस्था का कौन सा प्रकार नहीं है? परिस्थिति व भूमिका प्रदान करना, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना, सामान्य जीवन या ऐच्छिक सदस्यता। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, संस्था की सदस्यता नहीं ली जा सकती। तो यहाँ पे जो है प्रकार नहीं है कि ऐच्छिक सदस्य कोई हो सकता है। अगला है निम्न में से कौन पूर्ण संस्था का उदाहरण है? कारागार, विवाह, परिवार, विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, कारागार जो है पूर्ण संस्था का उदाहरण है। अगला है प्राथमिक रूप से संस्थाएं किसके चारों ओर केंद्रित होती हैं? कुछ मूलभूत आवश्यकताओं के, कुछ मूलभूत मानवीय संस्कृति के, कुछ मूलभूत मानवीय इच्छाओं के, कुछ मूलभूत मानवीय सुख के। संस्थाएं जो चारों ओर केंद्रित होती हैं वह मानव की इच्छाओं की पूर्ति या के लिए जो है केंद्रित होती है। इच्छा या आवश्यकता निश्चित उद्देश्य होता है, तो इसलिए यहाँ पे इच्छा की बात की गई है। जैसे विद्यालय को ले लेते हैं, तो विद्यालय में जो होता है व्यक्ति होता है कि वह शिक्षा ग्रहण करेगा, तो वह उसकी इच्छा होती है और उसका उद्देश्य भी होता है। उसी तरह विवाह करना उसका इच्छा होता है कि वह संतान उत्पत्ति करे और अपने वंश को आगे बढ़ाए। तो इस तरह जो है जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कुछ मूलभूत मानवीय इच्छाओं या उद्देश्यों को। अगला है संस्था का उदाहरण कौन सा है? व्यायामशाला, विवाह, विधानसभा या महाविद्यालय। तो यहाँ पर भी वही है, देखिए यहाँ पूछा संस्था का उदाहरण कौन सा है, लेकिन यहाँ पूछा है स्पष्ट रूप से नहीं किया है, तो हम विवाह के साथ चाहेंगे कि क्योंकि विवाह सबसे स्पष्ट उदाहरण है, जबकि महाविद्यालय भी संस्था की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। विधानसभा को भी हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन सबसे स्पष्ट उदाहरण विवाह है, क्योंकि विधानसभा और महाविद्यालय में जो है व्यक्तियों का समूह, अर्थात इन्हें समिति भी माना जाता है। अगला है एक संस्था में अवधारणा, विचार, धारणा, सिद्धांत और हित एवं ढांचा सन्निहित होते हैं, यह किसका कथन है? बोगार्ट्स, रास, एलवुड, समनर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, एलवुड। सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, समनर का कथन है कि एक संस्था में विचार, अवधारणा, सिद्धांत, हित एवं ढांचा सन्निहित होते हैं। इसके अलावा अगला है क्वेश्चन, भूख, प्यास, अहंकार एवं भय विशेष मानवीय हित है जिसके सामाजिक संस्थाओं का उदय हुआ है, यह मत किसका है? समनर, रास, बोगार्ट्स या एलवुड।
तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा एलवुड। एलवुड का मानना है कि भूख, प्यास, अहंकार एवं भय जैसी अपने हितों या इच्छाओं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति अपनी सामाजिक संस्थाओं का निर्माण किया है। तो राइट आंसर एलवुड हो जाएगा। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। मैकाइवर एवं पेज, मॉरिसन, गिन्सबर्ग, हैरी जॉनसन या सोरोकिन। तो राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज जो है कि कहते हैं कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। कहीं कहीं यह भी मिलेगा कि समिति जो है सदस्यता इंगित करती है जबकि संस्था सदस्यता इंगित नहीं करती है, तो वह भी मैकाइवर पेज से ही संबंधित होगा। तो यहाँ पे जो दो हैं वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला समनर का और दूसरा यहाँ पर मैकाइवर एवं पेज का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? सुपरिभाषित लक्ष्य, स्थायित्व, सामाजिक व्यक्तियों का समूह, सांस्कृतिक उपकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सामाजिक व्यक्तियों का समूह संस्था का उदाहरण नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संस्था की विशेषता नहीं है? तो विशेषता से भी प्रश्न पूछा जाता ही है, या तो कोई डिफिनेशन पूछेगा या तो उसकी विशेषता के रूप में पूछा जाता है, तो विशेषताओं को हम ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्न में से कौन संस्था की विशेषता नहीं है? सुस्पष्ट उद्देश्य, अस्थायी प्रकृति, सांस्कृतिक उपकरण या प्रतीक। तो राइट आंसर हो जाएगा संस्था अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, न कि अस्थायी। निम्न में से कौन संस्था का प्रकार नहीं है? व्यवहारों पर नियंत्रण, स्थिति एवं कार्य का निर्धारण, निजी स्वार्थों की पूर्ति या सामाजिक एकरूपता में सहायता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था प्रकार्य नहीं करती है, जबकि सामाजिक या विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के रूप में देखा जाता है। धर्म एक है, संस्था, समूह, संगठन या आदर्श। धर्म एक संस्था है। संस्थाएं होती हैं अमूर्त, व्यापक, सामाजिक या उपरोक्त सभी। तो संस्थाएं जो होती हैं अमूर्त। आदिम समाज में पाई जाने वाली संस्था के प्रकार या प्रकृति थी प्राथमिक, द्वितीयक, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आदिम समाज में जो पाए जाते वाली संस्था थी वह ज्यादातर प्राथमिक संस्थाएं थी। अगला, संस्था के परिणाम होते हैं लाभप्रद, द्वितीयक, बी दोनों या कोई नहीं। तो संस्था के जो परिणाम होते हैं वह लाभप्रद होते हैं। विवाह एक संस्था है, धार्मिक संस्कार है, ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हम राइट आंसर जो माना गया है, विवाह एक धार्मिक संस्कार भी माना जाता है और संस्था भी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। इजराइल के किम्बुज समाज के में लोग हैं, परिवार की संस्था सशक्त होती है, परिवार की संस्था कमजोर होती है, परिवार की संस्था का अभाव होता है, परिवार की संस्था सामान्य होती है। तो यह एक एक्सेप्शन है कि इजराइल के किम्बुज जो समाज पाया जाता है उसमें परिवार जैसी संस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। अगला है, निम्न में से सही क्या है? एक संस्था का कार्य परिवर्तित होता है परंतु उसकी पहले की अनेक भूमिकाएं जारी रहती हैं। संस्था स्थित रहने वाले लोग आ जा सकते हैं। संस्थाओं में परिवर्तन धीरे धीरे नवीन तकनीकों को लागू करने से तथा नवीन समितियों के स्थापित करने से होता है या उपरोक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखो, एक संस्था का कार्य जो होता है वह परिवर्तित होता है और भूमिकाएं जो हैं उसमें रहती हैं। जैसे विद्यालय है, उसमें भूमिका होती है प्रिंसिपल की, शिक्षक की और छात्र की। तो इसमें जो प्रिंसिपल, छात्र या शिक्षक होते हैं, स्थिति रखने वाले लोग आ जा सकते हैं, अर्थात रिटायर होते रहते हैं, जुड़ते और टूटते रहते हैं, यह भी होता है। जैसे हम विद्यालय में जाते हैं, हमारा उद्देश्य पूर्ति होने के बाद हम उस संस्था से निकल जाते हैं। उसी तरह शिक्षक होते हैं, रिटायरमेंट के बाद वहाँ उस संस्था से अलग हो जाते हैं, उनकी जगह कोई दूसरा उस स्थिति के लिए आ जाता है। और संस्थाओं में परिवर्तन धीरे धीरे नवीन तकनीक लागू करने तथा नवीन समितियों को स्थापित करने लगते हैं। जैसे कि पहले संस्थाओं में परीक्षा प्रणाली क्या होती थी? ऑफलाइन होती थी, और अब नवीन तकनीकों को लागू करके कंप्यूटर सीबीटी बेस पर परीक्षाएं होने लगी हैं और नवीन नवीन समितियों को स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर सही है, सभी हैं।
अगला है निम्न में से कौन सामाजिक संस्था नहीं है? परिवार, विद्यालय, प्रथा या गुट। तो गुट जो है समूह के रूप में देखा जाएगा, तो यह सामाजिक संस्था नहीं है। अगला है एक संस्थागत स्थिति से अभिप्राय है मानसिक रूप से अशांत व्यक्ति, सामाजिक व्यवस्था में सुपरिभाषित एक स्थिति, सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने वाली स्थिति, और वह जिसमें उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग की स्थिति प्राप्त कर ली हो। तो एक संस्था क्या बतलाती है? तो एक संस्था बताती है कि कोई व्यक्ति की सामाजिक व्यवस्था में क्या स्थिति होती है, या एक व्यवस्था की क्या स्थिति या परिस्थिति है। अगला है निम्न में से कौन एक संस्था है? विवाह के प्रकार, परीक्षा प्रणाली, परिवार, पूजा एवं प्रार्थना। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे स्पष्ट उदाहरण रहेगा हम उसी को सेलेक्ट करेंगे। वैसे तो परिवार भी संस्था माना जाता है, लेकिन परीक्षा की जो प्रणाली की बात कर दी गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, परीक्षा प्रणाली। राज्य समिति नहीं बल्कि एक संस्था है, सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, ज्ञात नहीं। तो राज्य समिति नहीं बल्कि एक संस्था है, यह एक आंशिक सत्य है। अगला है समाजशास्त्रीय भाषा में एक संस्था लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है। यह किसका मत है? एम जॉनसन, आर के मर्टन, मैक्स वेबर, तुर्की। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉनसन। जॉनसन का कथन है कि समाजशास्त्री भाषा के रूप में देखें तो संस्था जो है लोक रीतियों और रूढ़ियों का पुंज है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संस्था का नहीं है? सामाजिक व्यवहार के मानकों को नियत करना, मनुष्य के लिए सही मार्ग प्रशस्ति करना, नैतिक आदर्शों का रूपांतरण करना, जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा नैतिक आदर्शों का रूपांतरण कराना एक संस्था का कार्य नहीं है। अगला संस्था का उदाहरण नहीं है। विवाह, साथी समूह, परिवार, नातेदारी। तो राइट आंसर हो जाएगा समूह, साथी समूह जो है संस्था का उदाहरण नहीं है। कौन सा कथन संस्थागत ढांचे के लिए सही नहीं है? यह सामाजिक संचालन हेतु निश्चित प्रवेश मार्ग है, यह मूर्त रूप से विद्यालय होते हैं, ये संस्थागत जटिलताओं की अभिव्यक्ति है, ये अनिश्चित रूप से विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी, कि यह मूर्त रूप में विद्यालय होते हैं, अर्थात मूर्त रूप में उपस्थित होते हैं। तो यह कथन गलत है। संस्थाएं जो होती हैं वह अमूर्त होती हैं। हाँ। अगला है संस्था का उत्कृष्ट रूप से वर्णन किया जा सकता है संकुल के रूप में, सत्ता के, परिस्थितियों के, भूमिकाओं के, या कार्यविधियों के। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी होगा यहाँ पे, कि एक संस्था को हम व्याख्यात कर सकते हैं कार्यविधियों या प्रणालियों के एक संकुल या पुंज के रूप में। किसने संस्था को एक संप्रत्यय तथा संरचना के रूप में परिभाषित किया है? डब्ल्यू समनर, गिलिंग एंड गिलिंग, ग्रीन, या मैकाइबर एवं पेज। तो राइट आंसर ये हो जाएगा डब्ल्यू जी समनर जो है इन्होंने संस्था को एक संप्रत्यय एवं संरचना के रूप में परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता नहीं होती है? संस्था में, समिति में, समुदाय में, या सामाजिक समूह में। तो संस्था में सदस्यता नहीं होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक संस्था की विशेषता नहीं है? सुपरिभाषित उद्देश्य, स्थायित्व, नियमों की कार्य विधियों की व्यवस्था, या मूर्त संगठन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा मूर्त संगठन। अगला है निम्न में से कौन संस्था के उत्विकास में सम्मिलित नहीं है? विचार, समूह की आदत, व्यक्तित्व, या संरचना। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व व्यक्ति से संबंधित है, न कि संस्था से। अगला है इरविन गॉफमैन के अनुसार सरल स्थल किसका उदाहरण है? सामाजिक व्यवस्था का, अस्पताल का, पूर्ण संस्था का, परंपरागत परिवार का। तो सरल स्थल जो है पूर्ण संस्था का उदाहरण है। अगला है सामाजिक संस्था क्या है? एक स्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का विनिमय करता है, एक स्थान जहाँ सामाजिक समारोह का आयोजन होता है, एक संगठन जहाँ सामाजिक स्थितियाँ निर्धारित होती हैं, एक संगठन जो समाज सेवा प्रदान करता है। तो यहाँ राइट आंसर ये हो जाएगा एक स्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार को विनियमन करती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक संस्था नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा डी,
डी जो है एक पूर्ण संस्था का उदाहरण है, जबकि नातेदारी विद्यालय और शिक्षा जो है संस्था के रूप में देखी जाती है। अगला है समिति। एक संगठन है जिसका निर्माण किया जाता है एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित उद्देश्य के लिए, निश्चित क्षेत्र के लिए या निश्चित सदस्यों के लिए। तो समिति का निर्माण या संगठन निर्माण किया जाता है कि एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक समिति है? परिवार, चर्च, श्रमिक संघ या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर माना है उपर्युक्त सभी जो है समिति है। परिवार देखो समिति एवं संस्था दोनों है। चर्च भी जो है, चर्च में भी कुछ नियम कार्य प्रणाली पाए जाते हैं, इसलिए समिति और संस्था इससे दोनों मानेंगे। और श्रमिक संघ भी इसी तरह से रिलेटेड होता है। तो राइट आंसर यहाँ उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन एक समिति नहीं है? पार्क में टहलने वाले वयोवृद्ध, श्रमिक संघ, नौका क्लब या टेनिस। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा टहलने वाले जो व्यक्ति होते हैं या वृद्ध होते हैं वह समिति नहीं है। अगला है स्वीकृति प्राप्त कार्य रीतियों को जाना जाता है संस्थाओं के नाम से, परंपराओं के नाम से, प्रथाओं के नाम से या उपयुक्त में से किसी के नाम से नहीं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा संस्थाओं के नाम से। संस्थाओं के अंतर्गत हम परंपरा एवं प्रथा को भी सम्मिलित कर लेंगे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन संस्था है? राज्य, शिक्षा, धर्म या सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा सभी संस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है? ऐच्छिक सदस्यता, सुपरिभाषित उद्देश्य, अधिक स्थायित्व या अमूर्त व्यवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक सदस्यता जो है संस्था की विशेषता नहीं है। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। तो आपने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं समिति एवं संस्था से, उनकी विशेषताओं से रिलेटेड, उनके उदाहरणों से आदि से पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।